प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित भक्त माल कल्याण से भक्त अंगद सिंह जी की सत्य कथा। बहुत पहले की बात है। भारतवर्ष की पुण्य भूमि में सैनगढ़ नाम की एक राजधानी थी। वहां पर दीन सलाय सिंह नाम के एक राजा राज करते थे। उनके भतीजे का नाम था अंगद सिंह, जो कि एक अत्यंत सुंदर, बलिष्ठ और पराक्रमी नवयुवक थे। इन गुणों के कारण अंगद सिंह को राजा बड़े प्यार की दृष्टि से देखा करते थे और अंगद सिंह भी अपने चचा की भलाई के लिए प्राणों तक की बाजी लगाने को सदा तैयार रहा करते थे। जहां अंगद सिंह में इतने गुण विद्यमान थे, वहीं उनमें एक बड़ा भारी दोष भी था। वे बड़े विषयासक्त थे तथा अपना सारा समय खेल तमाशे और आमोद प्रमोद में ही बिताना चाहते थे। दयोग से इनका विवाह एक अत्यंत सद्गुणवती, सुशीला, सती, साध्वी और हरि भक्ति परायणा स्त्री के साथ हो गया था। वे प्रतिक्षण अपनी पतिदेव की चित्रवृत्तियों को भगवान के सम्मुख बनाने के लिए प्रयत्न करती रहती थी तथा पति सेवा के अतिरिक्त उसे जो कुछ समय मिलता था, वह सब वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की पूजा तथा उनके गुण कथाओं लीलाओं सुनने में ही उनका व्यतीत होता था। इस प्रकार यद्यपि उन दोनों पति पत्नी के विचारों में आकाश पाताल का अंतर था, तथापि पति बता पति की सुशीलता एवं उसके सुमधुर स्वभाव के कारण अंगद सिंह को कभी भी उस पर रुष्ट होने का मौका नहीं मिलता था, बल्कि वो इसकी प्रत्येक बात को बड़े आदर और सम्मान के साथ सुना करते थे। संयोगवश एक दिन अंगद सिंह कहीं बाहर गए हुए थे। जब वे घर लौटे तब उन्होंने देखा कि आंगन में फर्श पर सुंदर सिंहासन बिछा हुआ, उस पर उनके सित केश वृद्ध तपस्वी ऋषि कल्प महात्मा विराजमान है और उनकी धर्मपत्नी अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए उनके सामने बैठकर कौतूहल और प्रेम के साथ भगवत कथा सुनने में तल्लीन है। अंगद सिंह को इन सब बातों में रुचि तो थी नहीं। वे उस दृश्य को देखकर झल्ला उठे और गुरुदेव को बिना प्रणाम किए ही बके झक करते हुए किसी दूसरे काम में जा लगे। अंगद सिंह के इस अभिनय एवं अनीतिपूर्ण व्यवहार को देखकर भी क्षमाशील और मान अपमान को समान समझने वाले गुरुदेव को कोई क्रोध तो नहीं आया, परंतु उन्होंने सोचा कि इस प्रकार तो हरि कथा का अपमान नितांत अनुचित है, इसलिए वे वहां से उठकर चल दिए। अंगद सिंह की धर्मपत्नी ने प्रार्थना की, परंतु उन्होंने एक भी नहीं सुनी। उसके कहने पर रुकना उचित नहीं समझा। इस पर अंगद सिंह की धर्मशिला पत्नी को बड़ा परिताप हुआ। अंगद सिंह की पत्नी मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब उन्हें होश आया तब उसने अपने पतिदेव को सामने खड़ा देखा। देखता ही उनके चरणों में लिपट गई और रुद्ध कंठ से, प्राणनाथ, आज आपने क्या किया? गुरुदेव के अपमान से बढ़कर इस जगत में और कोई जघन्य पाप कर्म नहीं है। आपने गुरुदेव के रूप में उस ललित लीलाधाम भगवान का ही अपमान किया, जो हम दोनों के ही नहीं समस्त विश्व के स्वामी हैं। उन्हीं की अपार दया से हमें ये मनुष्य देह मिला है। अतः जीवन धन आप अपने इस भयानक अपराध के लिए हृदय में पश्चाताप कीजिए और शीघ्र ही गुरुदेव के जाकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके क्षमा मांगिए और नाथ, आज के इस पाप कर्म के प्रायश्चित स्वरूप ये प्रतिज्ञा कीजिए कि आज से आपके द्वारा गुरुदेव का ही नहीं, किसी भी साधु संत का अपमान नहीं होगा। अंगद सिंह जी अपनी प्राण प्रिया पत्नी की यह दशा देखकर पहले से अवाक हो गए थे। उन्होंने उसकी विनय युक्त आर्त अनुरोध को बड़े ध्यान से सुना और सुनते ही उनकी विचारधारा बदल गई। उन्हें अपने कुकृत्य पर बड़ा ही पश्चाताप होने लगा। अंत में उन्होंने अपनी धर्मशीला पत्नी को उठाया और उसे आश्वासन देते हुए कहा, बड़े प्रेम के साथ कहा, प्रिय क्षमा करो, अब मेरी आंखें खुल गई हैं, अब मुझसे ऐसा अपराध कभी नहीं होगा। अब मैं अभी जाकर गुरुदेव जी से भिक्षा मांगाता हूँ और तुम्हारे सामने ये शपथ पूर्वक प्रण करता हूँ कि आज से मेरा समय साधु संतों की सेवा में ही बीतेगा।
अंगद सिंह के इस अनुकूल वचन को सुनकर उनकी स्त्री बड़ी प्रसन्न हुई। वही मन ही मन भगवान की इस मधुर अनुकंपा के लिए कृतज्ञता प्रकाश करने लगी। अंगद सिंह गुरुदेव जी के घर गए और उनको प्रसन्न करके घर ले आए। वे तो पहले ही से प्रसन्न थे, क्योंकि संत मान अपमान को बिल्कुल एक समान समझते हैं। अंगद सिंह का मन बदलने के लिए वह कृपापूर्ण क्रोध करके गए थे। अब अंगद सिंह जी की पत्नी के आनंद का पार नहीं रहा। वह जिस बात के लिए प्रतिपल भगवान से प्रार्थना किया करती थी कि भगवान मेरे पति देव को सद्बुद्धि दो, उन्हें सत्संग दो, अब वह हर सब प्रकार से पूर्ण हो गई। अब उसने अपनी तरसती आंखों से सारा समय सत्संग तथा भगवान के चिंतन में व्यतीत करते हुए अपने पति देव को देखा। फलतः उनकी बुद्धि भी गंगा जल के समान विमल और विवेकशीला बन गई। अब यहाँ तक कि अंगद सिंह जी भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ व्याकुल हो उठे और उनका मन एक थके प्यासे पथिक के समान घूंट भर पानी के लिए जैसे बेचैन हो उठता है, वैसे ही वो भगवान के दर्शन के लिए बेचैन हो गया। किंतु भगवान भी तो बड़े लीलामय हैं। वे अपने भक्तों को पहले परीक्षाग्नि में खूब तपा लेते हैं, तब कहीं अपना दर्शन देते हैं। अतः कुछ काल के बाद अब अंगद सिंह जी की भगवत प्रेम की परीक्षा का समय आ गया। तत्कालीन सम्राट उनके चाचा राजा दीन सलाय सिंह पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। सम्राट का एक सूबेदार अपनी फौज के साथ सैनगढ़ पर चढ़ाया। इस समाचार को पाते दीन सलाय सिंह के तो होश उड़ गए। उन्होंने बीरबल अंगद सिंह को बुलाकर कहा, बेटा, आज सैनगढ़ के सम्मान की रक्षा का भार तुम्हारे हाथों में है। इस बात को सुनकर अंगद सिंह की भुजाएं फड़क उठी। उन्होंने अपने चाचा के चरणों में प्रणाम किया और अपने चाचा को ढाढ़स में बंधाकर और अपने चुने हुए सिपाहियों के साथ युद्ध क्षेत्र में आ डटे। बड़ी घमासान लड़ाई, दोनों ओर के अनेक सैनिक मारे गए, परंतु अंत में विजय रही वीर केसरी अंगद सिंह की। उन्होंने अपनी तलवार से सूबेदार का सिर काट लिया। सिर काटती उनके हाथ में सूबेदार का मुकुट आ गया। अंगद सिंह जी ने देखा कि अनेकों उनके मुकुट में बहुमूल्य हीरे चढ़े हुए हैं। उनमें एक अनमोल हीरा भी था। उसको देखते ही अंगद सिंह ने निकाल लिया और उसे हाथ में लेकर सोचा कि अरे, ये तो अनमोल हीरा है, जो भगवान श्री जगन्नाथ जी के ही रत्नहार में शोभा पाने की योग्य है। तत्पश्चात वे अपने बचे हुए बहादुर सिपाहियों के साथ घर लौटे। सूबेदार का मुकुट राजा के हवाले किया गया, किंतु अंगद सिंह जी ने उस अनमोल हीरे को भगवान जगन्नाथ जी के लिए अपने पास रख लिया। कुछ समय के पश्चात इस बात की खबर किसी प्रकार राजा को लग गई। वे उस हीरे की आतिथिक प्रशंसा सुनकर अब लोभ में पड़ गए। फिर क्या था, उनकी मति मारी गई। उन्हें अंगद सिंह का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अंगद सिंह को बुला भेजा और कहा कि तुम्हें उस हीरे को अपने पास रखने का कोई हक नहीं है, तुम उसे अभी मेरे सुपुर्द कर दो। इस पर अंगद सिंह ने सिर हिलाकर कहा, चाचा जी, उस रत्न को मैं किसी प्रकार आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो उसे भगवान जगन्नाथ जी के सुभग और सुंदर रत्नहार में ही गुथवाऊंगा। ये सुनना था कि दीन सलाय सिंह की त्योरियां बदल गई। वे क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने बड़े कड़े स्वर में कहा, ऐसी धृष्टता! यदि तुमने उस हीरे को मेरे हवाले नहीं किया तो इस अवज्ञा के बदले तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं जल्दी इसका मजा चखाऊंगा। अंगद सिंह ने इसका उत्तर विनय पूर्वक किंतु बड़े दृढ़ता से कहा, आपकी जैसी इच्छा, परंतु मैं जीते जी आपको नहीं दे सकता। वह तो जिसकी वस्तु है उसे समर्पित की जा चुकी, अब इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यह कहकर अंगद सिंह लापरवाही के साथ वहां से उड़ गए। अब राजा दीन सलाय सिंह भला उस पराक्रमी तेजस्वी नवयुवक का कर ही क्या कर सकते थे। वे अपना से मुंह लेकर ताकते रहे। इसके बाद राजा दीन सलाय सिंह ने सोचा कि अंगद सिंह के समर्थ हाथों से जवाहर की प्राप्ति होना कठिन नहीं, असंभव मालूम होती है, छल कपट से भी नहीं। तो उन्होंने क्या किया जाए, इसका विचार करके और छल कपट के द्वारा अंगद सिंह के भोजन में जहर मिलवा दिया। अब अंगद सिंह जी कभी भी भगवान को भोग लगाए बिना भोजन नहीं ग्रहण करते थे। अब इनको भोजन जब इनके सामने परोसा गया तो उन्होंने भगवान का भोग लगा दिया जिसमें जहर मिला था।
इतने में भोजन बनाने वाले की बुद्धि पलट गई और उसने दौड़कर अंगद सिंह जी को बता दिया कि महाराज इसको आप माँ खाएं क्योंकि इसमें विष मिला हुआ है। परंतु अंगद सिंह जी ने कहा उससे कि भाई तुमने बताने में देर कर दी, इससे तो मैं भगवान का भोग लगा चुका हूँ। अब तो मैं ये प्रसाद बन गया है और इसको भगवान का प्रसाद मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। अब ये विष में रह भी नहीं गया, अब तो ये मेरे लिए अमृत है। ये कहकर जबरदस्ती उस सेवक से थाल को छीनकर एक बंद कमरे में बड़े चाव से उस सारे के सारे महाप्रसाद को पा गए। परंतु भगवान की कृपा देखिए, उस विषमय भोजन का असर अंगद सिंह के शरीर पर नहीं पड़ा, बल्कि उस महाप्रसाद से तो उल्टे अंगद सिंह के शरीर के रहे सहे रोग भी सदा के लिए दूर हो गए। अब इस घटना के बाद अंगद सिंह ने अपने मन में विचार किया कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। जहाँ का राजा इतना लालची है, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं जगन्नाथपुरी में ही जाकर रहूँगा और वहीं भगवान को हीरा अर्पण कर दूंगा। और एक दिन ऐसा निश्चय करके घर से निकल पड़े। किंतु अभी वो 2-3 कोस दूर रह गए होंगे कि राजा दीन सलाय को पता चला। उन्होंने अपने तुरंत सिपाहियों को दौड़ा दिया और कहा अंगद सिंह से हीरा छीन लाओ। सिपाही ये सुनती अपने आप हथियारों से लैस होकर दौड़ पड़े। अब अंगद सिंह को तो इस बारे में कोई खबर नहीं थी। एक जगह डेरा डालकर भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे। तब तक पता लगाते लगाते दीन सलाय के सैनिक फौज उनके पास पहुंच गई। सिपाहियों ने अंगद सिंह को ललकारा और कहा कि ये आप अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो हीरा हमें दे दीजिए, नहीं तो आप उसके बदले हम आपका सिर काट कर राजा के हवाले किया जाएगा। अब अंगद सिंह जी तो अकेले थे और अब उन्होंने सोचा कि अब हीरे का क्या करूं। तो उन्होंने उस हीरो को हाथ में लिया और भगवान जगन्नाथ जी का नाम लेकर के और ये प्रार्थना की कि प्रभु जी मैं जीते जी आपको तो ये हीरा नहीं समर्पित कर सकता और आप यहीं से ये हीरा स्वीकार करें। और यह कहकर उन्होंने सामने एक गहरे जलाशय में उस अनमोल हीरे को फेंक दिया। अब सिपाही ये देखकर अवाक रह गए। उनके ऊपर अंगद सिंह के इस त्याग का बड़ा प्रभाव पड़ा और वे उल्टे पैर लौट आए और राजा को आकर सब बातें बताई। महाराज उन्होंने अनमोल हीरा तो तालाब में डाल दिया। अब राजा दीन सलाय सिंह गए और वो जितने पानी में तैराक होते हैं जाल वाल लेके उस तालाब को छान डाला, परंतु हीरा उस तालाब में मिला ही नहीं। राजा लज्जित होकर अपनी राजधानी को लौट गए। इधर आदि उसी रात को भगवान ने स्वप्न में अपने परम प्रिय भक्त अंगद सिंह से कहा प्यारे अंगद, तुमने विवश होकर जिस अनमोल रत्न को मेरे लिए उस गहरे जलाशय में फेंका था, देखो मैंने इतनी दूर से उसे स्वीकार कर लिया। देखो तुम्हारा ये हीरा मेरे रत्नहार में सुशोभित हो रहा है। तुम जल्दी से नीलाचल पहुंचो और मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करके अपनी मनोकामना पूरी करो। इस स्वप्न के जागने के बाद अंगद सिंह की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। वो बार बार अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। पुरी पहुंचने में उन्हें देर नहीं लगी। वहां पहुंचकर उन्होंने भक्त भैयारी भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किए और उनकी भागशीला आंखों ने प्रत्यक्ष देखा कि कितनी दूर पहले उन्होंने वो रत्न भगवान को अर्पण किया था, यानी तालाब में फेंका था, और वही रत्न अब भगवान जगन्नाथ जी के हार में शोभा पा रहा है। अब इसके बाद तो पुरी के कड़ कड़ में उनकी इतनी ममता हो गई कि उन्होंने सोचा कि अब मैं यहीं रहूंगा जगन्नाथपुरी में, और पिछली सारी घटनाओं को वो भूल गए। कुछ दिनों के बाद इन सारी बातों का दीन सलाय सिंह को बड़ा पता चला। फिर तो बड़े विस्मय पढ़कर अपनी करनी पर लज्जित हो गए कि मेरे कारण मेरा भतीजा महात्मा अंगद सिंह को इतने कष्ट उठाने पड़े। अब उनकी कृपा से वंचित रहने में मेरा कल्याण नहीं। ये सोचकर बहुत जल्दी दीन सलाय सिंह ने जगन्नाथपुरी की यात्रा कर दी। पुरी में पहुंचकर उन्होंने अंगद सिंह का पता लगाया और उनके पास स्वयं जाकर सारे अपराधों की क्षमा मांगी। उन्होंने अंगद सिंह से सैनगढ़ पधारने के लिए प्रार्थना भी की। भक्तवर अंगद सिंह दया के हृदय अपने चाचा के इस प्रस्ताव को टाल नहीं सके। वे राजा के साथ सैनगढ़ में पधार गए। फिर तो उनकी पधारती सैनगढ़ की स्थिति बदल गई। वहां रामराज हो गया। अंगद सिंह के साथ से राजा दीन सलाय सिंह भी भगवान के परम भक्त बन गए। उन्होंने अपने और सारे घर को भक्तराज अंगद सिंह के हवाले कर दिया और राज सेवा राजमुकुट अंगद जी को दे दिया और अपनी प्रजा को भगवान के विविध विग्रह बनाकर उनकी भलाई के कार्य में संलग्न रहने लगी। उनकी दिनचर्या ही बदल गई। ऐसा होता है भक्तों संत का प्रभाव। संत की कृपा से राजा अंगद सिंह का हृदय बदल गया।
जय श्री कृष्ण।